चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन से ममता बनर्जी डर चुकी हैं और इसी डर के चलते उन्होंने अब एक नया फरमान जारी कर दिया है। बंगाल जाने वाले मंत्रियों और केंद्रीय टीम को निगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। ये फरमान ममता बनर्जी ने जारी किया है। आपको बता दें, ममता बनर्जी जो बंगाल में हो रहे खून खराबे पर कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। अब केंद्र की जांच में किस तरीके से अड़ंगा लगाया जाए, उनकी कोशिशें अब यही है और रास्ता कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब ममता दीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि जो स्पेशल फ्लाइट से मंत्री, नेता और केंद्रीय टीम बंगाल आ रही है, उन्हें निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। याद रखें कि ये वही ममता दीदी है जिन्होंने बंगाल में कोरोना फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पूरा योगदान कोरोना फैलाने में दिया, लेकिन टीएमसी के गुंडों पर जांच की आंच ना आ पाए, वो उन्हें किस तरीके से बचाया जाए और बंगाल हिंसा की आग में जलता रहे, ये कोशिश ममता बनर्जी की है। और यही वजह है कि अब इस तरीके से जो केंद्रीय 4 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल में पहुंची है, जो कि इस हिंसा की जांच की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी। अब उनकी इस जांच में किस तरीके से अड़ंगा लगाया जाए, यही कोशिश ममता बनर्जी की है। इसके चलते ही उन्होंने ये कहा है कि दरअसल निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी इन तमाम लोगों को। तो ये फिलहाल बौखलाहट है ममता बनर्जी की, जो लगातार निकलकर सामने आ रही है। चूंकि अब बंगाल हिंसा को लेकर जब बंगाल सरकार कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर मानवाधिकार और महिला आयोग की टीम भी बंगाल पहुंच चुकी है, जो कि बंगाल में जिस तरीके का तांडव ममता बनर्जी की मौजूदगी में हो रहा है और ममता बनर्जी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, यही वजह है कि अब केंद्र को दखल देनी पड़ी है और अब केंद्रीय टीम वहां पहुंची है। किस तरीके से हिंसा की जांच होगी और क्या रिपोर्ट सामने आएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बौखलाहट जो है ममता बनर्जी की, वो लगातार सामने आ रही है। बंगाल में आखिर हिंसा क्यों हो रही है, क्यों उनकी पार्टी के ये गुंडे बंगाल में महिलाओं के साथ गैंगरेप कर रहे हैं, क्यों ये हत्याएं हो रही हैं, इसका जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना ममता बनर्जी ने साधा है। बीजेपी के वो नेता मंत्री जो लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचकर वहां लगातार जायजा ले रहे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उन पर ममता बनर्जी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दरअसल बीजेपी के नेता बंगाल में घूम रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। नई सरकार के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि उन्हें पत्र भेजे जा रहे हैं। टीम और नेता लगातार बंगाल में आ रहे हैं, वो वास्तव में जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। तो अब बीजेपी को ही घेरा जा रहा है ममता बनर्जी की ओर से। हिंसा पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वही ममता बनर्जी है जो अभी तक बंगाल में हिंसा नहीं हुई है ये कहती नजर आ रही थी। बंगाल हिंसा से ये साफ तौर पर इनकार कर रही थी, लेकिन यही ममता बनर्जी अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर रही है कि दरअसल चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है और उसमें जो लोग मारे गए हैं, उसको बिना किसी भेदभाव के वो 2 लाख रुपए का मुआवजा देंगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कानून व्यवस्था बिगड़ने के तहत 16 लोगों की जान गई है, जिसमें से आधे टीएमसी के हैं और आधे बीजेपी के थे। एक संयुक्ता मोर्चा का था, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। यानी पूरे जो तांडव इस वक्त बंगाल में हो रहा है, उससे पूरी तरीके से पल्ला ममता बनर्जी झाड़ चुकी है। इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी वो इस पूरे माहौल को लेकर इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहरा चुकी है। लेकिन आपको बता दें, ये वही ममता बनर्जी हैं। जब बंगाल हिंसा को लेकर इनसे सवाल किया गया तो ये कहती हैं कि बंगाल में कोई हिंसा नहीं हो रही है और यही ममता बनर्जी अब 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर रही है। तो सवालों के घेरे में लगातार ममता बनर्जी फंसी हुई है, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो ये कहती नजर आई थी कि दरअसल ये फेक वीडियोस हैं हिंसा के, जो बीजेपी सर्कुलेट कर रही है। बीजेपी की तरफ से ये साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन अब चुनाव में हिंसा
में मरने वालों को 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर ममता बनर्जी बांट रही हैं। और यहां यह भी याद दिला दें कि दरअसल ममता बनर्जी 2015 का अगर जिक्र किया जाए तो पश्चिम बंगाल के मक्का भगदड़ पीड़ितों के लिए वो 10 लाख रुपए मुआवजे का उन्होंने ऐलान किया था। जो मक्का में भगदड़ हुई थी उसमें जिनकी जान गई थी उनके लिए 10 लाख रुपए। लेकिन अब जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है, लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, यहां तक कि हिंदुओं को बख्शा नहीं जा रहा है। फिर चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को सरेआम उनका कत्ल हो रहा है। वहां लूटपाट, आगजनी, ये लगातार जो भयावह स्थिति है पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। और जिन लोगों की जान गई है उनके लिए सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा। तो यहीं से तस्वीर साफ हो जाती है कि किस तरीके से ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आई है और करती रही है। जिस तरीके से अब मुआवजे का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है, तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की हिंसा पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जिस तरीके से उनके तरफ से यह कहा गया कि दरअसल बंगाल में बीजेपी ये फेक वीडियोस फैला रही है, लेकिन जिस तरीके से आज केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर हमला हुआ, वो तस्वीरें भी ममता बनर्जी ने जरूर देखी होंगी। और जाहिर तौर पर यही सच्चाई है पश्चिम बंगाल की इस वक्त जो सामने आ रही है। किस तरीके से ये लुंगी पहने ये लोग हाथों में लाठी, डंडे और हथियार लिए वहां लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा, आगजनी और हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर टीएमसी पर है। और केंद्रीय मंत्री पर हुए हमले की निंदा अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से भी की गई है। उन्होंने कहा है कि वहां की सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। ये सरकार प्रायोजित हिंसा है, हम इसकी निंदा करते हैं। और अगर मंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर सामान्य जनता का क्या होगा, इसको लेकर भी चिंता प्रकाश जावड़ेकर की ओर से जाहिर की गई है। जिन पुलिस अधिकारियों और उनकी उपस्थिति में यह हमला हुआ है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया है। लेकिन आपको बता दें, ये भी याद दिलाया गया है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के वक्त ममता बनर्जी ये कहती थी कि दरअसल चुनाव के 3 दिन बाद सुरक्षा बल चले जाएंगे और आप हमारे ही साथ में हो। ये एक साजिश के तहत बंगाल में बीजेपी समर्थकों पर हमला किया गया है, उन्हें पीटने का ये कार्यक्रम बनाया गया है, ये प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है। तो टीएमसी लगातार घिर रही है, ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है कि दरअसल उनके जो नारे थे, जिस तरीके से उन्होंने खेला होवे का नारा दिया था, क्या ये असल खेला पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करना चाह रही थी? क्या ये हिंसा का खेला उनका मकसद था? यही सवाल लगातार लोग भी दागते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से अब जांच में अड़ंगा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बनी हुई है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि ममता बनर्जी यानी सत्ता प्रायोजित ही ये हिंसा है जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। दूसरा जम्मू कश्मीर बनाने की तैयारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल को कर चुकी हैं। जिस तरीके की बानगी वहां देखने को मिल रही है, ये घुसपैठिए रोहिंग्या टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से वहां लगातार महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं और खुलेआम सरेआम ये हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी और उनका प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है, आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और यही नाराजगी है लोगों की जो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो बीजेपी के तमाम नेता इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं और टीएमसी स्पॉन्सर ये हिंसा है, ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और ममता बनर्जी के तमाम ये बयान बता रही हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी फिलहाल जांच से डर चुकी है, चूंकि आने वाले वक्त में राष्ट्रपति शासन भी पश्चिम बंगाल में लगाया जा सकता है। अगर कानून व्यवस्था इस तरीके से ही चरमराती नजर आई, तो इस तरीके से ही ध्वस्त रही, अगर कोई एक्शन बंगाल सरकार ने नहीं लिया तो उसके बाद बड़ा एक्शन पश्चिम बंगाल में हो सकता है। और फिलहाल आपको बता दें, जो होम मिनिस्ट्री की 4 सदस्य एक टीम पश्चिम बंगाल पहुंची है, बीएसएफ के ऑफिस में मौजूद है, वहां बीजेपी का एक 10 सदस्य डेलीगेशन उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, जिसकी अगुवाई दिलीप घोष बीजेपी चीफ है बंगाल के, वो कर रहे हैं। तो ये तमाम नेता जाहिर तौर पर
केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो टीम वहां पहुंची है, हिंसा के बारे में जानकारी देंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल के कौन कौन से वो इलाके हैं जहां इस तरीके से हिंसा देखने को मिली है, जहां लोगों की हत्याएं की गई हैं और पलायन को लोग मजबूर हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका आकलन किया जाएगा और यही वजह है कि ये डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, क्योंकि इस वक्त बंगाल की स्थिति बेहद डरावनी और भयावह नजर आ रही है। जिस तरीके से वहां फिलहाल माहौल बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण बात यह है कि जिसकी जिम्मेदारी बनती है ममता बनर्जी, वो कह रही हैं कि अभी 24 घंटे ही हुए हैं और उन्हें पत्र भेजे जा रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ममता बनर्जी इस पूरे हिंसा को लेकर कोई एक्शन ही नहीं चाहती है। सिर्फ और सिर्फ इन गुंडों को बचाने की यह साजिश, जिसके चलते उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं, निगेटिव रिपोर्ट से लेकर और तमाम बीजेपी पर आरोप मढ़ती है। तो फिलहाल यही बंगाल की सच्चाई है जिसे ममता बनर्जी को भी देखने की जरूरत है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।